तो देखिए अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि रसिया और यूएके दो बड़ी कंट्री अभी वॉर के लिए तैयार हो रही है। रसिया तो यूक्रेन के साथ युद्ध कर ही रहा है कंटिन्यू, लेकिन अभी यूएके भी तैयार हो गया है रसिया के साथ युद्ध करने के लिए। ये क्यों तैयार हुआ है? क्योंकि यूक्रेन को जिस तरीके से मारा जा रहा है, मतलब जिस तरीके से उसे ख़त्म किया जा रहा है, यूक्रेन आर्मी को और यूक्रेन के आम पब्लिक को, तो यूके ने ये तैयार किया है कि नाटो में जो नाटो से मिले हुए हैं उनके साथ मिलकर रसिया में एक साथ सारे यूरोपियन कंट्री हमला करेंगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है यूके की तरफ से। तो यूके में बिजनेस जो सेटअप किए हुए थे, वहाँ के बिजनेसमैनों को भी अब यूके छोड़ के अलग अलग कंट्री में शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं अपनी कंपनियों को। क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो यूके में टैक्स तो बढ़ेगा, और टैक्स बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, मुनाफा बचेगा नहीं, जिसके कारण कंट्री चलेगी नहीं। तो यूके ऐसे भी उसकी जीडीपी क्लॉप कर रही है, क्लॉप हो ही गई है। मतलब कि इंडिया का जो सोना यूके में रखा हुआ था, वो अदर कंट्री ने भी जो सोना रखा हुआ था उससे मांगने जब किया इंडिया, तो उसने बोल दिया मेरे पास नहीं है। मतलब वो डिफीट हो चुका है, मतलब उसने सोना को बेच चुका है। तो इस तरीके से, लेकिन अभी के टाइम में जिस तरीके के हालात हैं यूके के, तो क्या इसे वर्ल्ड वॉर लड़ना चाहिए? तो ये बोलना तो सही नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ है कि यूक्रेन के साथ जैसा हो रहा है अभी के टाइम पे, शायद कल जाके रसिया यूके के साथ भी ऐसा कर सकता है। तो इस कारण सारे यूरोपियन कंट्री को एक साथ मिलके रसिया को हराना पड़ेगा, क्योंकि रसिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। उसके पास इतनी बड़ी ग्राउंड है लड़ने के लिए कि आधे जो इंडिया, उसमें आधा नहीं, उसमें तो 20% इंडिया समा जाएगा। और चाइना तो भाई लूट लूट के ज़मीनों को वो तो अपना स्केल बढ़ाते ही रहेगा। लेकिन रसिया जिस टाइप से, मतलब अभी इंडिया से 400 मिसाइलें भी मंगा रहा है, जो सारे ड्रोन को रोकने की क्षमता रखती है। तो ये इंडिया से भी हेल्प मांगा जा सकता है रसिया के तरफ से, लेकिन क्या इंडिया हेल्प करेगा रसिया का? तो ये कहना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि इंडिया कभी भी खुल के रसिया का सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि यूएसए ने जिस तरीके से हर जगह टैरिफ लगा के रखी है, इंडिया पे 35% का टैरिफ लगा हुआ है। और एप्पल कंपनी जब से कह दी है कि हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तब से डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके के मूड में हैं, तो भाई मतलब गजब होने वाला है। लेकिन ये हो क्या रहा हो, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि यूक्रेन ने पाकिस्तान वाला दिमाग लगा के रसिया में हमला किया है। इस बात को तो मानना पड़ेगा। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से तुर्की से ड्रोन ले लेके कश्मीर में और अदर स्टेटों में छोड़ रहा था, उसी तरीके से फुल प्लान बना के यूक्रेन ने रसिया में उसके मिलिट्री कैंप में जिस तरीके से हमला किया है, मतलब एकदम, मतलब क्या बोले कि एकदम तारीफ़ करने वाली बातें हैं कि एक छोटी सी कंट्री भी अगर प्लान तैयार रखे तो कुछ भी कर सकती है, जिसके कारण रसिया बौखला गया है। तो ये मेरा एक है, मतलब मैं इस तरीके से अभी देख रहा हूँ, तो मतलब यूएसए भी सपोर्ट करने के लिए आएगा यूके को। ये इंटरनली सपोर्ट होगा, लेकिन यूके के पास उसकी एक्टिव आर्मी सिर्फ 17,000 है। मतलब इतने तो यूट्यूब में सबके लाइक आ जाते हैं। तो 17,000 आर्मी है, जिसके कारण यूके में जो आम पब्लिक है उसे डायरेक्ट नोटिस आ सकता है मिलिट्री में
आने के लिए और अपने देश के लिए युद्ध लड़ने के लिए, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ है तो यूके क्या अब आम पब्लिक को वॉर में उतारेगा, क्या ये होने जा रहा है? तो ऐसा मिलिट्री कैंप तैयार हो रहा है और अपने यूके लंदन अब अपना बजट भी बढ़ा रहा है यूके आर्मी के लिए, जिससे वे वॉर के टाइम उसके पास मिसाइलों की कमी ना हो। तो ये सपोर्ट करने के लिए यूएसए तो सामने सबसे पहले ही खड़ा रहेगा, क्योंकि रसिया को पहले भी वॉर कर चुका है यूएसए, और यूक्रेन भी पहले भी प्लान बना के रखा था, पहले भी रसिया को चोट पहुंचा सकता था, लेकिन यूएसए ने रोक के रखा था। लेकिन यूएसए ने जब खुला छूट दिया तो यूक्रेन ने दिखाया जिस तरीके से रसिया पे हमला करके। तो मतलब अभी यूएसए सबको छोड़ रहा है, यूरोपियन कंट्री को, और डायरेक्ट वॉर में उसे जाने के लिए बोल रहा है। मतलब आज नहीं तो कल अगर रसिया को, मतलब रसिया ऐसे ब्रूटली मतलब गुस्से पे आया तो शायद वे ये वॉर बहुत ही बड़े स्केल में एटम वॉर के में भी बदल सकती है। तो यूएसए के पास डेड हैंड सिस्टम है, मतलब अगर सारी आर्मी और सारी पब्लिक अगर ख़त्म हो गई रशियन आर्मी की, तो वे ऑटोमेटिक पूरे वर्ल्ड में छितरा जाएगा उसका एटम बम। और अभी के टाइम पे रसिया के पास सबसे ज़्यादा एटम बम है, यूएसए से भी ज़्यादा। मतलब मिलिट्री और उसके बमों के बारे में तो रसिया से ना यूएसए कंपेयर कर सकता है, ना चाइना, ना कोई अदर कंट्री। तो मतलब अभी रसिया जिस तरीके से मतलब उसके पास मिसाइलें हैं, मतलब उसे हरा पाना एक नामुमकिन टास्क है। लेकिन सब एक साथ लड़ने के लिए जाएंगे तो शायद वहाँ के जीडीपी क्लोप करेगी और शायद रसिया हार मान जाए और शायद यूक्रेन को छोड़ा जाए, क्योंकि रसिया अभी जिस टाइप से पागल हो गया है और मार रहा है जिस तरीके से, मतलब गजब ही है। लेकिन ये वॉर होना ज़रूरी है, तो एक लेखा होना ज़रूरी है, क्योंकि रसिया अगर शांत नहीं होगा कि तो कल जाके दूसरी भी कंट्री इसी तरीके से किसी छोटे देश के साथ वो लड़ेगी और अदर कंट्री खड़ी नहीं होगी, तो नाटो का मेंबर बनने का क्या फ़ायदा। तो इस तरीके से यूएसए ने सबको छोड़ा है, अब छोड़ा नहीं है, उसे सपोर्ट भी करेगी यूएसए। इसी कारण अभी यूएसए टैरिफ लगा रहा है अदर कंट्री में, कि वे जितना रेवेन्यू जनरेट कर सके, फालतू पैसे वे अदर कंट्री को सप्लाई कर सके। तो इसलिए टैरिफ वॉर करते रहता है यूएसए। अभी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के मूड में है, मतलब ये वॉर तो होगा ही, ये तो लग ही रहा है, क्योंकि यूके पूरे तैयार हो गया है लड़ने के लिए। लेकिन क्या इंडिया से मदद मिलेगा? तो मैं बोलूँगा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इंडिया ये सब चीज़ों में कूदेगा ही नहीं। इंडिया एक चीज़ तो करेगा कि यूके को बोलेगा कि जो मेरे सोना है उसे मेरे घर ला के छोड़ दो और तुम वॉर में उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, रसिया ज़रूर मदद मांगेगा, लेकिन यहाँ मदद करने में चाइना आगे आ सकता है इंटरनली। इंडिया भी इंटरनली आगे आएगा रसिया के हेल्प करने में, क्योंकि रसिया के हेल्प इंडिया ही करेगा ही, क्योंकि इंडिया को करना भी पड़ेगा। क्योंकि इंडिया को उस टाइम पे रसिया ने बचाया था जब अपनी मतलब यूएसए ने अपना एटम बम इंडिया पे दागने के लिए वे नेवी के शिपों से इंडिया के ओशियन में घुस गया था। तो मतलब यूएसए तो उससे बचाया था रसिया, तो उसी तरीके से अब हम लोग को भी बचना होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा, और इस चैनल को लाइक करके जाइएगा, जिसके कारण इस वीडियो को रीच मिले।